So today just I want to know ki how many students did solve the correctly this question. So now Nisha, Yes, sir. you tell what is the हाँ sir. profit of Bhaduri? Share of profit last में क्या दिया है तुमने? सर एक मिस्टेक हो गया तो सर उसी को करेक्ट कर रहे हैं. हाँ ठीक है. और रितिका? सर हाँ हाँ सर ठीक बता है. रही हूँ सर 2 मिनट. रितिका सर 26 तो उसका 26,000 आ रहा है. तुमने क्या भेजा था लिखकर? सर 26,000 है. हाँ 26,000 इज द करेक्ट आंसर. आपने आप ही ने भेजा था ना व्हाट्सएप पे मेरे को? हेलो. तो व्हाट्सएप पे नहीं, गूगल क्लासरूम पे भेजे थे. अच्छा नहीं, कोई और हमको व्हाट्सएप पे एक भेजा था. अंजलि थी? अंजलि, तनिष्का, कोई रहा होगा. अच्छा ठीक है अंजलि. सर हम नहीं भेजे सर, मेरा हो गया है सही. अच्छा किसी का होगा आप लोगों में से. और हाँ पता नहीं, एक मिनट रुको मैं चेक करता हूँ. आप ही लोग में से कोई रहा होगा. मुझे स्क्रीनशॉट उसका व्हाट्सएप किया था आज या कल जो भी. तो मैंने देखा नम्रता सिंह थी ना. नम्रता इज प्रेजेंट हियर? नो, नम्रता इज नॉट हियर. सो नम्रता ने मेरे को भेजा था. अच्छा ठीक है. आनंद है यहाँ पे? नहीं है. सो महिमा हाँ सर. महिमा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो आपके स्क्रीन पे कल मैंने दिया था? यस सर. अच्छा चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन हो गया सर. हाँ आप लोग टैली कर लो सोल्यूशन. सर हाँ बोलो. सर निशा, अनिरुद्ध का 64,000, बहादुरी का सामने देखो, सामने तुम्हारे स्क्रीन पे सर अनिरुद्ध का 60,000. 62,000 आएगा ना अनिरुद्ध का? सर कैसे सर? हाँ बता रहे हैं. सर मेरा सही है. हाँ और 26,000 आएगा बहादुरी का. दीपू का 44,000. ठीक है. बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 48, 24 और 36 होगा. और उसके बाद बहादुरी का जो सैलरी है 48 और दीपू का है 24. ठीक है. तो अब आप लोग देखिए सोल्यूशन इसका जो वर्किंग नोट था जिसको नहीं मालूम. निशा यू कैन सी हियर वर्किंग नोट. डिविजिबल प्रॉफिट आपको पता है 3,12,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी, मतलब दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया 1,32,000. सो इधर देखो पार्टनर का नेम में फर्स्ट कॉलम में अनिरुद्ध, भादुरी एंड दीपू. सो अनिरुद्ध को 1,32 का 3/6 मिलेगा 66 और भादुरी को 1,32 का 1/6 मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ 3:1:2 है. सो 22 आएगा. और इसका दीपू का आ रहा है 44,000. अब जैसा कि एग्रीमेंट में कहा गया है, लास्ट वाला कॉलम पढ़ो. भादुरी को एग्रीमेंट दिया गया है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि इस क्वेश्चन में 22 अभी आ रहा है और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 46,000 आ रहा है. लेकिन कितना गारंटी दिया गया था? 50,000 का. सॉरी. सो 50,000 की गारंटी थी लेकिन आ रहा है 46,000. यानी उसका प्रॉफिट 22 है. इंटरेस्ट तो फिक्स रहेगा, इंटरेस्ट में तो चेंज कर नहीं सकते. जो भी चेंज करना होगा प्रॉफिट में करेंगे. अभी तक जो एक्चुअल इसका प्रॉफिट है 22 और 24 इंटरेस्ट मिलाकर के 46 आ रहा है. होना चाहिए 50. तो इसका प्रॉफिट कितने से और बढ़ा दे? 4,000 से. तो देखिए यहाँ डेफिशिएंसी फोर्थ कॉलम लेफ्ट हैंड साइड से फोर्थ और राइट से थर्ड कॉलम देखो. डेफिशिएंसी रिसीव्ड बाय में भादुरी कितना रिसीव करेगा? 50,000 गारंटीड अमाउंट है, 46,000 आ रहा है इसका 22 और 24 मिलाकर. तो 4,000 का उसका डेफिशिएंसी आ रहा है और ये किससे लेगा? फ्रॉम अनिरुद्ध. ठीक है. तो इसके में 22,000 था और ये 4,000 प्लस कर दो तो आ जाएगा टोटल वाले कॉलम में 26,000 और ये 4,000 ले किससे रहा है? अनिरुद्ध से. सो डेफिशिएंसी बोर्न बाय अनिरुद्ध, क्योंकि बोला कि अनिरुद्ध देगा. तो अनिरुद्ध का था कितना? 66 और 4,000 वो पे करेगा भादुरी को. तो कितना हो जा रहा है उसका टोटल? 62. राइट. और दीपू से कोई मतलब नहीं है यहाँ, 44 का 44 है. सो बताइए निशा, समझ में आया? हाँ सर. सर
हम ये आईओसी को सर माइनस नहीं किए थे, ऐड नहीं किए थे सर। नहीं, तो ये जैसा कि बताया था मैंने सोल्यूशन, इसीलिए मैंने ये टेबल बनाकर दिखाया है कि आप अपने से भी कर सकते हो, लेकिन आप देख लो सिस्टमेटिक ढंग से मैंने रखा था कि आप लोग को समझ में आ जाए। यही सारा टेबल बनाने में समय लगता है कि किस तरीके से स्टूडेंट के सामने पुटअप किया जाए, क्योंकि बोर्ड तो है नहीं, या व्हाइट बोर्ड रहता या ग्रीन बोर्ड होता तो फटाफट हम समझा देते हैं, बट हमको एक ऐसे अरेंज करना पड़ा कि आप लोग समझ सको उसको अगर अच्छे से देखो तो। ठीक है, सो ओवरऑल मैक्सिमम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन, तो इट इज वेरी गुड टू हियर फॉर मी कि आप लोगों ने अच्छे से कर लिया। सो अब आगे चलते भी हम लोग गारंटी ही आज पढ़ना है। इसके बाद जब गारंटी आज के बाद खत्म करेंगे, लेकिन जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आज पूरा हो जाता है खत्म तो ठीक ठीक, उसके बाद आप लोग का हम एडजस्टमेंट एंड क्लोज्ड अकाउंट स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। उसके बाद हम पूरा टेस्ट लेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन का भी टेस्ट लेंगे, एमसीक्यू भी लेंगे, सब कुछ इसी चैप्टर का। तो आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इलस्ट्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज, व्हाटएवर जितने भी क्वेश्चन है सब आप एक एक A to Z लगाकर एकदम परफेक्ट हो जाओ उसमें। ठीक है, सो नाउ आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर आप देखो सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन इन 2018, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सभी के स्क्रीन पे दिख रहा है? नो स्पीकर, एवरीवन इज एबल टू सी? यस सर। सो दिस इज व्हाट कि ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का है, और ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का आया हुआ था। इसमें आपको करेंट अकाउंट भी बनाने के लिए पूछा था। तो मैं अब एक बार क्वेश्चन देख लो अच्छे से, जस्ट आई विल रीड। तो शुड आई रीड? थोड़ा सा उसका फॉन्ट हो सकता है छोटा लग रहा हो, फिर भी मैं पढ़ ले रहा हूँ। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम मोली, MOLI, मोली, भोला एंड राज वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio of 3:3:4। ठीक, तो सबसे पहले आपको ध्यान में 3 पार्टनर हैं, MBR मींस मोली, भोला एंड राज, इनका रेशियो था 3:3:4। Their partnership deed provides for the following। क्या कह रहा है डीड? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% per annum, and interest on partners loan at the rate of 6% per annum। ये तो हो गया इनका पार्टनरशिप डेट जो कह रहा था। अब आगे भी कुछ कह रहा है 4th पॉइंट पे। मोली was allowed an annual salary, मौली को एनुअल सैलरी 4000 देना था, एंड भोला was allowed a commission 10% of net profit as shown by प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे देना है, मतलब कि जो सीधे नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं अप्रोप्रिएशन में, वो कहां से आता है? पीएल अकाउंट से ही आता है, तो बस उसी पर देना है इनको 10%, नेट प्रॉफिट पे 10% देना है। और कह रहा है एंड राज वाज गारंटीड, राज को गारंटी दिया गया क्या? अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000 आफ्टर मेकिंग, कब गारंटी दिया गया? आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, सब कुछ देने के बाद जो बचेगा उसमें से 1,50,000 इनको मिलना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है देयर फिक्स्ड कैपिटल वर मौली, मौली देखिए यहाँ कैपिटल फिक्स्ड है, बी केयरफुल। ठीक है, सो कैपिटल जब फिक्स्ड होता है तो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि करंट अकाउंट बनता है और कैपिटल अकाउंट सेपरेटली, बट जो कहा हो। सो देयर फिक्स्ड कैपिटल वर मौली रुपीज 5 lakhs, भोला हैविंग 8 lakh रुपीज, राज रुपीज 4 lakhs। कब था? अब यहाँ तक तो हो गया फिक्स कैपिटल। अब आगे कह रहा है ऑन 1st April 2016 भोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। तो भोला ने लोन दे रखा है कब? 1st April को। ठीक है, कितने रुपए का लोन दिया था? 1 लाख टू द फर्म, एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलास लोन। अब ध्यान से समझना, यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया। नेट प्रॉफिट एक तरफ बोल रहा है और एक तरफ बोल रहा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलास लोन वाज रुपीज 3,06,000। तो आप बताओ
कि इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ का पार्ट है, पीएल अकाउंट का। तो पीएल अकाउंट में पहले इंटरेस्ट ऑन लोन हम दिखाएंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो नेट प्रॉफिट होता है। तो यहाँ साफ साफ बता रहा है कि ये नेट प्रॉफिट भोला को लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले का है, यानी ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, सो जो पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आना चाहिए वो ये नहीं है, इसमें से पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे तब ये होगा नेट प्रॉफिट, यानी ये नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन है। आगे कह रहा है prepare profit and loss appropriation account of Molly, Bhola and Raj for the year ended 31st March 2017 and their current account, assuming that Bhola withdrew rupees 5,000 at the end of each month। देखो यहाँ ड्राइंग का भी पैटर्न है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आप समझ लो, जितना मैंने पढ़ाया सब कुछ इसमें मिल रहा है आपको। यहाँ कह रहा है कि Bhola withdrew rupees 5,000 at the end of each month, Molly withdrew rupees 10,000 at the end of each quarter, and Raj withdrew rupees 40,000 at the end of each half yearly। ठीक है, तो आपको बनाना क्या क्या है इसमें, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, बताइए। तो हम लोग स्टार्ट करें सॉल्यूशन। कितने लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन में देखो साफ साफ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, ड्राइंग इन लोगों का लास्ट में दिया है पैटर्न, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और एक गारंटी भी दिया है किसी को। तो अब बड़ा आराम से सब कुछ है। तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि इन पूरे ट्रांजेक्शन में सबसे पहले रिकॉर्ड किसका होना चाहिए, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। क्या चीज है वो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। चूंकि एक चीज और आप लोग को हम इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दें, अगर सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपको पता है कि उसमें पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा लेकिन उसके पहले पीएल अकाउंट बनाना है एक आध लाइन का, तो आप उसे इग्नोर करके उसको एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड में मार्क्स उसी का देता है जो पूछा जाता है। तो इसको देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। पहले कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, उसमें प्रॉफिट दिखाए 3,06,000 और फिर इंटरेस्ट ऑन जो भोला ने लोन दिया है उसका हम इंटरेस्ट पे करें लोन पे, और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसको फिर पीएल अप्रोप्रिएशन में ले जाए। एक तो ये होता है, और शॉर्टकट तरीका क्या है वो हम बताएंगे आज। सो हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसके स्लाइड पर कि कैसे इसका सोल्यूशन होगा। सो यहाँ वर्किंग नोट आपके सामने दिख रहा होगा। वर्किंग नोट एवरीवन इज एबल टू सी। वन, सबसे पहले हमने वर्किंग नोट क्या कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो। सो मौली ने कितना पैसा विड्रॉ किया है बताइए, क्वार्टरली विड्रॉ किया है, मंथली किया है, कौन बताएगा? क्वेश्चन आपके पास है। मौली मौली देखिए मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ वापस। मौली विथड्रू रुपीज 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, लिखा है ना, मौली ने 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसके हिसाब से मौली का टोटल ड्रॉइंग कितना होगा, 40,000, राइट। 10,000 रुपए एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है पैसा, तो 10 4 जा 40,000। इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में कितना दिया है, इंटरेस्ट रेट कितना दिया है देखिए आप लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% बोला है शायद, और हमने लग रहा है यहाँ पे 12% कर दिया है। ओके, इसको 6% कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो 6% करेंगे और उसके बाद मंथ कैसे निकलेगा यहाँ पे, n माइनस 3/2 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 12, n माइनस 3/2 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 12। तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, कीजिए आप सभी लोग।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसा करते हैं हम लोग 12% कर देते हैं ना, क्योंकि सारा कैलकुलेशन आपका हमारे ख्याल से, एक मिनट लेट मी चेक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 12% कर लीजिएगा। बाय मिस्टेक कहीं हुआ होगा हमसे, या तो क्वेश्चन लिखने में हुआ होगा या तो यहाँ पे। स्टूडेंट्स यू ऑल आर सॉल्विंग, इंटरेस्ट आप लोग 12% ही पुटअप करोगे, ठीक है। क्वेश्चन में जो 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा उसको 12 कर लोगे। कितने लोग सॉल्व कर पाए तीनों का? अंजलि, अंजलि आर यू सॉल्विंग? यस सर। 12% लेकर करना है ना सभी को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% लेकर रखिएगा। वो क्वेश्चन में आप लोग एडिट कर लीजिएगा, नेम कर देंगे बाद में। जो 6% है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको 12% करके ही करिएगा। जया, जया, यस सर। हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रही हो? यस सर। तो इंटरेस्ट रेट कितना लिखा है? 12% ना? यस सर। हाँ इससे करो, और स्क्रीन पे देख रहा होगा, हमने तो किया ही है वैसे। निशा, निशा, मौली का 1800 आया। हाँ हाँ ठीक है, राइट। नम्रता, नम्रता, यस सर। तुम्हारा जो प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ, जो क्वेश्चन तुमने सेंड किया था हमको? हो गया। हाँ उसको मैंने भेजा था, आज सॉल्यूशन दिखाया है उसमें, जो तुमने क्वेश्चन व्हाट्सएप किया था। यस सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मौलिक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1800 आएगा। भोला ने विड्रॉ किया है कितना? भोला का आप ड्राइंग देखिए, भोला ने पैसा विड्रॉ किया 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। भोला 5000 रुपए निकाल रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। टोटल ड्राइंग भोला का होगा 60,000, इंटरेस्ट रेट 12%। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? n माइनस 1/2, n यानी 12 माइनस 1, 11/2 इज इक्वल टू 5.5/12 कर लेंगे। सो भोला का इंटरेस्ट आ रहा है 3300। राज, राज ने कैसे पैसा विड्रॉ किया है आप चेक कर लो। राज ने विड्रॉ किया है 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। राज हाफ ईयरली किया है 40,000, तो उसका टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? 80,000 और 12%। और फॉर्मूला क्या होगा? इंड है तो n माइनस 6, यानी 12 माइनस 6 विल बी 6/2 इज इक्वल टू 3। सो 3/12 विल बी 2400। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबका आ गया। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो मौली का 25,000 आएगा, भोला का 40,000 और राज का 20,000 एट द रेट ऑफ 5%। 5% के हिसाब से ऑन द कैपिटल ऑफ 5 लाख, 8 लाख एंड 4 लाख। सो 5 लाख का 5% 25,000, 8 लाख का 5% 40,000, 4 लाख का 5% 20,000। ओके, भोला कमीशन, भोला का कमीशन कैसे देना है? क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट दैट कम्स और शोज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो कैसे आएगा? अब आप बताओ कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना चाहिए कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन लोन देखो मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आप सभी लोगों को स्क्रीन पे। लोन कितने का दिया है? IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख रुपीस का लोन है और 1 अप्रैल को दिया है 6%। ठीक है, 6/200 पूरे 1 साल का निकलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल है तो क्लोजिंग डेट तुम्हारा 31 मार्च, फुल ईयर का निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 6,000। ओके, सो अब बताओ कि 3,06,000 रुपए का जो प्रॉफिट दिया था वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन था, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पहले 3,06,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट। और उस नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट कमीशन देना है भोला को? 10%। सो देखिए थर्ड नंबर पे भोलास कमीशन विल बी 3,06,000 माइनस 6,000। 6,000 क्यों किया? अभी मैंने आपको दिखाया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन देना था।
भोला को, और इंटरेस्ट ऑन लोन इट इज नॉट पार्ट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन, इट इज अ पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट। सो पहले पीएल अकाउंट में इसको माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 3 लाख आएगा। अब उस 3 लाख का 10% 30,000, तो भोला का कमीशन भी हो गया। नाउ अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि डिविजिबल प्रॉफिट जो भी आएगा उसे 334 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, तो आपको मालूम है कि पहले 3,06,000 जो बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन था तो 6,000 वो माइनस कर दिया, फिर उसके बाद जो बचा होगा 3,06,000 में से 6,000 माइनस करने के बाद जो बचा होगा वो कितना बचा होगा, 3 लाख। तो 3 लाख नेट प्रॉफिट हो गया। अब नेट प्रॉफिट में प्लस क्या करेंगे, 7,500 रुपए किस चीज का प्लस किया गया है, आपको इसमें हमें दिखाना पड़ेगा गारंटी। 1 मिनट, सो आप देखिए यहाँ पे 3,06,000 में से 6,000 इंटरेस्ट और लोन माइनस किया गया है, तो नेट प्रॉफिट 7,500 रुपया जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तीनों का जोड़ दो 1,800, 3,300, 2,400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर दिया, दोनों क्रेडिट में होता है। अब उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आया इन लोग का, 25,000, 40,000 और 20,000। तो 25, 40, 20 जोड़ दो तो 85,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। 4,000 रुपये एनुअल सैलरी आ गई एक लोग की, तो इन सबको घटा देंगे ऐड करके क्रेडिट में से, तो टोटल नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 1,88,500 which is divided in 334। सो मोली को मिलेगा 56,550, भोला का आएगा शेयर 56,550 और 4/10 75,400 आएगा राज का। और जबकि मिनिमम गारंटी टू राज दिया गया है कितना, 1,50,000 रुपए का, और राज का शेयर आ रहा है 75,400। सो राज का जो डेफिशिएंसी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 74,600। देखिए एक्सेस ऑफ गारंटी अमाउंट जो दिया गया है 1,50,000 का दिया गया है और 75,400 उसका शेयर आ रहा है, तो माइनस करेंगे तो 74,600 उसका अभी डेफिशिएंसी आ रहा है, तो उसको और देना है इतना। तो कौन देगा, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि इट विल बी बोर्न बाय मौली एंड भोला इन द रेशियो ऑफ 3:3 दैट इज इक्वली, क्योंकि उनके आपस का रेशियो 3:4 है, कुछ बोला नहीं है अलग से, तो आपस में ही देंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है आप लोग का कैसे होना है इक्वली। तो मौली विल कंपनसेट टू राज इक्वली यानी 1/2 37,300 एंड भोला आल्सो विल कंपनसेट टू राज सेम अमाउंट। एंड नाउ हेंस मौली शेयर अब कितना हो जाएगा, मौली का शेयर आ रहा था 56,550 और वो माइनस इतना कर देगी अपने में से राज को देने के लिए, तो आ जा रहा है 19,250। सेम भोला के साथ भी यही होना है, कितना भोला का भी आएगा। ये रहा वर्किंग नोट। अब इसको हम लोग पुटअप करते हैं यहाँ पे, 1 मिनट जस्ट। हाँ, आप सभी लोग ये बताइए कि पहले वर्किंग नोट अभी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, निशा? नहीं सर, हो गया। वर्किंग नोट समझ में आया? हाँ। कर पा रही हो सभी लोग? मृत्युंजय? यस सर। वर्किंग नोट समझ में आ रहा है कैसे होना है? यस सर। देखिए ठीक है, आप सभी लोग देखिए, फिर मैं इसका पीएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, तो सबसे पहले लिखा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में देखिए मैंने क्या लिखा है, 3,06,000 माइनस 6,000 फॉर इंटरेस्ट ऑन भोलास लोन, जो कि भोला का लोन पीएल अकाउंट का पार्ट होता है, न कि एप्रोप्रिएशन का। तो ये जो 3,06,000 दिया था इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का था, तो हमारी ड्यूटी की पहले इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन या तो पीएल अकाउंट बनाकर आप दो
ठीक है। और नहीं, चूंकि बोला नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप सीधे यही करो कि पीएल अकाउंट वाला आइटम पीएल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट लिखने से पहले माइनस कर दो। यहाँ माइनस कर दिया और डायरेक्टली 3 लाख सब दिखा दिया हमने। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25, 40 और 20 कैसे आया आपको पता है। टोटल 85,000। मौलिक को सैलरी देनी है 4,000 एनुअली। यहाँ पे सब मैं करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ बिकॉज कैपिटल इज फिक्स्ड। अब कमीशन देना है भोला को, तो भोला करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कितना देना है भोला को कमीशन? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट दैट शोज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही 3 लाख दिखाया था, क्योंकि पहले इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब दिखा देंगे तो बचेगा कितना, हमारा 3 लाख ही बचेगा। तो इससे 3 लाख का 10% हमें यहाँ 30,000 कमीशन देना है भोला को। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट किया, मौली का इतना, भोला का इतना और राज का इतना, टोटल सम कर दिया, ये आ गया। अब इसको टोटल कर लो। आपको जैसे पता है कि टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट, तो आप देखे होंगे मैं यही 3 लाख यानी 3,06,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 3 लाख प्लस ये दोनों को प्लस किया हूँ और फिर माइनस क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 85,000, 4,000 कमीशन और 4,000 सैलरी एंड 30,000 कमीशन, इन तीनों को ऐड करके माइनस कर दिया मैंने। तो हमारा 1,88,500 आया था प्रॉफिट। अब उसको क्या करेंगे, मौली, भोला और राज में हमने बांट दिया। तो जो भी शेयर आया था उसको अभी हमें एज इट इज नहीं देना था, क्योंकि राज को गारंटी दिया गया था 1,50,000 का। तो जो भी डेफिशिएंसी आया राज का उसे मौली और भोला ने इक्वली बियर किया है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था तो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये लोग बियर करते हैं। और जैसा कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोगों का था कितना, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि इनका था 3:3:4, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। और लास्ट वाला जो है राज है, राज को हटा देते अगर हम यहाँ से 4, तो देखिए बचा कितना, 3 और 3 मीन्स क्या हो गया, इक्वली। इसको हम लोग और 1:1 कर सकते हैं। तो 1:1 में मौली और भोला ने उस कमी को पूरा किया, राइट। उन लोगों में से माइनस कर दिया गया। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? पीएल अप्रोप्रिएशन आ गया सभी को? यस सर। इसका करेंट अकाउंट देखते हैं हम लोग। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट, चूंकि करेंट अकाउंट में कैपिटल नहीं दिखाते आपको पता है, और इस क्वेश्चन में करेंट अकाउंट का बैलेंस भी नहीं दिया है, तो सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। क्रेडिट में जो भी चीज पार्टनर्स के लिए इनकम होगा वो क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी मौली को सिर्फ मिलना है, कमीशन सिर्फ भोला को मिलना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट में जो डिवाइड किया है तीनों में। इधर ड्राइंग जितना जितना लोगों ने किया है, तो ये जनरल ड्राइंग है, ड्राइंग सेकंड प्रॉफिट वाला है। तो 40,000 मौली ने किया है, 10,000 क्वार्टरली के हिसाब से, 5,000 मंथली के हिसाब से भोला ने 60,000 टोटल किया है, राज ने 40,000 हाफ ईयरली के हिसाब से 80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चूंकि एक्सपेंसेस है पार्टनर के लिए तो डेबिट में दिखाते हैं, 1,800, 3,300, 2,400। फिर इसके बाद आप बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग करने के लिए आप देख लो तीनों क्रेडिट साइड ही ज्यादा है। पहले मौलिक का क्रेडिट इतना है, इसी को यहाँ लिखा और फिर इसका दोनों 40,000 और 1,800 जोड़ करके घटा दिया, इतना आ गया बैलेंस। ठीक इसी तरह भोला का टोटल करके माइनस कर दिया और राज का। सो आई थिंक ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का था। आपको क्वेश्चन में एडिट कर लेना, जब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% लिखा था वहाँ 12% कर लीजिएगा आप लोग, हो सकता है बाय मिस्टेक हमसे टाइप हो गया हो। सो आप लोग को समझ में आ गया वहां तक? पहले कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन है? बिकॉज 8 मिनट्स आर लेफ्ट, फटाफट बताइए हम आगे बढ़े। प्रियेश, यस सर। कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। आगे चला जाए क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए HOT हॉट क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं इसके लिए, 7 मिनट्स है हमारे पास। क्वेश्चन आप नोट डाउन, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रीड कर दे रहा हूँ सभी लोग। A and B are in partnership, sharing profit and loss in the ratio of 3:2.
they decided to admit C, okay, their manager, as a partner with effect from 1st April 2016, giving 1/4 share of profit. तो कह रहा है कि यहाँ मैनेजर को एडमिट किया जा रहा है एज ए पार्टनर। सी पहले मैनेजर था, केवल ए और बी पार्टनर से, और सी जब मैनेजर था तो उसको क्या मिलता था, यहाँ पढ़िए, सी वाइल अ मैनेजर वाज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी 27,000 per annum and commission of ₹10% of the net profit after charging such salary and commission. Now, in terms of the partnership deed, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be manager would have to be personally borne by A out of his share of profit. तो इसका मतलब ये कह रहा है कि पहले C क्या था, मैनेजर था, अब उसको हम पार्टनर बना रहे हैं, ठीक है, पार्टनर बना रहे हैं, और कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, राइट। तो इसमें कह रहा है कि अगर से एज ए पार्टनर अगर सी को पहले से कुछ भी ज्यादा मिलेगा, पहले से का मतलब जब वो मैनेजर था तो उसको जितना मिलता था, अगर उससे ज्यादा एज ए पार्टनर मिलेगा, तो जितना ज्यादा मिलेगा वो कौन बियर करेगा, ए आउट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो प्रॉफिट फॉर द ईयर इन डेट on 31st March amounted to ₹25,000 before payment of salary and commission। मतलब ये प्रॉफिट कौन सा है, सी एज ए मैनेजर जब था तो उसको पहले सैलरी कमीशन देने के बाद आना चाहिए ना, लेकिन ये उसको सैलरी और कमीशन देने से पहले का है। यानी कि अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका होगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। 5 मिनट्स आर लेट, आप लोग पढ़ दिए इसको सारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब लोग आगे बढ़ते हैं। वर्किंग नोट अच्छे से मैं रीड कर रहा हूँ, आप समझिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन सी वाज एज ए मैनेजर। पहले हम लोग चेक करेंगे कि जब सी मैनेजर था तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता। जब सी मैनेजर था तो आपको पता है कि प्रॉफिट बिफोर मैनेजर सैलरी एंड कमीशन ये है, तो पहले इसमें से सैलरी और कमीशन दिया जाना होना चाहिए। तो सैलरी कितनी थी मैनेजर की, 27,000, राइट। कमीशन कैसे देना था, तो क्वेश्चन में लिखा था कमीशन इज टू बी गिवन आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। तो 2,25,000 रुपया इसका प्रॉफिट है, सैलरी 27,000 रुपया माइनस कर दिया। अब बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो अब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, कमीशन तो भी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा R/100 प्लस R। तो 2,25,000 में से सिर्फ सैलरी माइनस किया जो पता है, उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसका हम 10/110 करेंगे, यानी 1,98,000 बचेगा, उसका 10/110 करेंगे तो आएगा 18,000। ये हो गया कमीशन। सो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि मैंने उसका सैलरी भी हो गया, कमीशन भी हो गया। अब हमारा जो प्रॉफिट बचता, नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे बचता, 2,25,000 में से सैलरी 27,000 और कमीशन 18,000 घटा दो तो कितना बच रहा, 1,80,000। ये हो गया नेट डिविजिबल। अब ये 180 किसको मिलना चाहिए था, ए और बी को, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन सी वाज एज ए मैनेजर। तो पहले तो ऐसे ही बढ़ता 1,80,000, और जो कि 3:2 में डिवाइड होता तो 1,08,000 मिलता ए को और बी को मिलता 72,000। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है कि लेकिन अगर जो सी को मैनेजर बना रहे हैं, और सॉरी पार्टनर बना रहे हैं, तो ऐसे पार्टनर जो उससे मिलेगा, जितना ज्यादा मिलेगा अर्लियर, पहले जो मिलता था उससे जितना ज्यादा मिलेगा वो सिर्फ ए बियर करेगा। तो इसका मतलब बी से कोई लेना देना नहीं है, बी को उतना ही पोर्शन मिलेगा जो पहले पाता था वो। जैसे कि जब सी मैनेजर था तो पूरे प्रॉफिट में से उसका सैलरी और कमीशन घटाने के बाद जो बचता था उसका 2/5 बी को मिलता था, तो बी को वैसे ही उतना ही रह जाएगा। टोटल प्रॉफिट 2,25,000 में से सैलरी कमीशन घटा दिया, जो बचा उसका 2/5 दे दिया बी को, बी से कोई मतलब नहीं है। अब बात हुई है ए और सी में। अब देखते हैं यहाँ पर सी has joined as a partner and as per new agreement his share of profit should be, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन होना चाहिए क्या, 2,25,000 का 1/4 यानी 56,250 आ रहा है, 56,250। तो व्हेन सी वाज मैनेजर, और जब सी मैनेजर था तो उसका इनकम कितना होना चाहिए था, 27,000 का सैलरी और 18,000 कमीशन, यानी 45,000। यानी एज ए मैनेजर उसको 45 मिलता और एज ए पार्टनर उसको 56,250 मिल रहा है। तो करेंगे क्या कि कितना एक्सेस हो रहा है पहले ये पता कर लो।
तो सी विल गेट मोर, क्योंकि 45,000 से ज्यादा मिल रहा है सी को, तो सी विल गेट मोर, हाउ मच, 11,250, which will be bought by A as per agreement, जितना ज्यादा मिलेगा उसे एज ए मैनेजर जो मिलता था, और अब एज ए पार्टनर, तो पार्टनर ग्रुप में जो ज्यादा मिलेगा मैनेजर के इनकम से वो ए देगा 11,250. So therefore A shall be therefore A's share will be 1,08,000. A का शेयर था पहले जैसे बढ़ता था, उसमें से 11,250 रुपये माइनस कर दिया गया, तो ए को मिलेगा 96,750. बी को उतना ही मिलेगा क्योंकि बी ने किसी बात की गारंटी नहीं दी है, ना तो उसको एज ए कुछ इनकम में चेंज करने के लिए बोला है, तो बी का एसेटिस हो गया. सी का शेयर बढ़ गया 56,250, क्योंकि सी को इतना मिलना चाहिए, पहले इतना मिलता था, तो सी को इतना मिलेगा, जितना ज्यादा मिल रहा है वो ए में से घटाया गया. तो करना क्या है, पहले पुराने हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लो, और फिर उसमें से नया पार्टनर जिसको बनाया उसका कैलकुलेट कर लो, और उसका कंपेयर कर लो कि कितना पहले मिलता था और अब कितना मिलेगा. जितना ज्यादा मिल रहा है वो उसमें से घटा दो, उसका शेयर, इसका शेयर, और इसको जो देंगे वो पूरा ये वाला देंगे. तो यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स? 1 मिनट बचा है, फटाफट हम आते हैं अकाउंट पे. सो नाउ यू कैन सी प्रॉफिट एंड लॉस 2,25,000. अब ए को कितना मिलेगा, ए को मिल रहा था 1,08,000 और उसमें से 11,250 वो दे रहा है, तो उसको मिलेगा 96,750. ठीक है, और यहाँ पे बी का होगा, सी पता नहीं कैसे लिखा गया है. यहाँ पर देखिए दूसरे में सी कैपिटल मैंने लिखा है, ये सी नहीं होगा, यहाँ बी होगा. ठीक है, ठीक, तो ये बी कैपिटल हो गया 72,000 और सी कैपिटल है 2,25,000 का 1/4 56,250. So this is the solution of this question. आप इसे पढ़ दो, अभी और बच गया है कुछ क्वेश्चन, मैंने सोचा कि आज हो जाएगा पूरा, इसको पूरा कर लेते हैं, बाकी आप लोग करते रहो. कल भर का लग रहा है इसका क्लास और चलेगा. देखते हैं कितने स्लाइड्स बचे हैं इसमें.